हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा गाइस। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी ज़ोडिक साइन पे बेस्ड है और आज मैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स का यूज़ करूँगी। ओके, तो देखते हैं। होल्डिंग बैक, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज़ भी आ रही है कि थर्ड पार्टी इनकी तरफ आने की बेहद कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी से इमोशनली, मेंटली, फिज़िकल लेवल पे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जुड़ने की कोशिश भी अगर करते हैं तो भी नहीं ये जुड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं और थर्ड पार्टी जैसा इंसान ये डिज़र्व नहीं करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपके जो पर्सन हैं वो पूरी तरह से डिसएग्री हैं। उन्हें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। अब इनके मन में थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता दिन प्रतिदिन एक बोझ बनता जा रहा है। थर्ड पार्टी अगर इनको कोई ऑफ़र भी देता है तो आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोल लेवल पे और 3D लेवल पे ये थर्ड पार्टी के साथ चाहकर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही है जैसे आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी से दिन प्रतिदिन डिटैच होते जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए पूरी तरह से इमोशनली अनअवेलेबल हैं। हालांकि गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है जैसे अब आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनकी जो खुशियाँ हैं वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। राइट नाउ ये थर्ड पार्टी के साथ केवल और केवल एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले रिश्ते में हैं, जहाँ ना तो ये थर्ड पार्टी को खुश रख पा रहे हैं और ना ही ये खुद खुश रह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही या तो सेपरेशन चल रहा है या दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली डिटैच हैं और दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली अनअवेलेबल फील करते हैं। सी, यहाँ पे आपके पर्सन को बेहद ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि पास्ट में इन्होंने अच्छी चीज़ों को ख़राब कर दिया। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि इनकी खुशियाँ थर्ड पार्टी के साथ होंगी, थर्ड पार्टी में ये रहेंगे तो इन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो ये चाहते हैं या जो ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन राइट नाउ अब आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्हें ये लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हैं। अब इनको ऐसा फ़ील होता है जैसे थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये फ्यूचर देखते भी हैं तो उस फ्यूचर में भी इन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर नज़र आता है, ना कि थर्ड पार्टी के साथ। आज इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके और इनके रिश्ते में जो अच्छी चीज़ें थीं ये इन्होंने अपनी गलतियों के चलते ख़राब कर दी हैं। अब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशन हैं, वो दिन प्रतिदिन फैड होते जा रहे हैं, पर आपके लिए इनके इमोशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपको अपना कमिटमेंट देना चाहते हैं। पास्ट में अगर आपके पर्सन ने आपसे ये वादा किया था कि आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अपना नाम देंगे, तो फाइनली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड भी हैं तो वहाँ पे भी इन लोगों का सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति चल रही है, जहाँ दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ आकर आपको कमिटमेंट देने के बारे में विचार भी करते दिखाई दे रहे हैं। डे ड्रीमिंग, ये व्यक्ति आपको लेके बेहद ज़्यादा डे ड्रीम्स देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अब आपको ये लाइफ टाइम अपने साथ रखना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन ये आपको नहीं खोना चाहेंगे। थर्ड पार्टी रहे चाहे चली जाए, वो थर्ड पार्टी की चॉइस है, लेकिन आपको ये खोना नहीं चाहते हैं, आपसे ये दूर होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस आपने
इनको अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनने पे मजबूर किया है। थर्ड पार्टी ने भी इनको बेहद ज़्यादा ट्रिगर किया है और इनके अंदर की कमियों को दिखाया है, जिसके चलते ये समझ चुके हैं कि इनमें बेहद ज़्यादा कमियां थीं, लेकिन आपने इनको इनकी कमियों के साथ स्वीकार किया, जो कि सच्चा प्यार था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।